भारतीय सभ्यता में गाय का स्थान केवल एक पशु का नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक का रहा और वैदिक साहित्य से लेकर पुराणों तक गांव की अर्थव्यवस्था से लेकर भारतीय परिवार व्यवस्था तक गाय को गौ माता के रूप में सम्मान दिया गया। भारतीय समाज में गाय को करुणा, समृद्धि और धर्म का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि गौरक्षा का प्रश्न केवल धार्मिक भावना का विषय नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श का केंद्र भी बन जाता है। आज इसी प्रश्न को लेकर देश में एक बार फिर एक आंदोलन चर्चा में है। चलो लखनऊ, यह आह्वान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को गाय को राज्य माता का दर्जा देना चाहिए और देश में गौवंश की रक्षा के लिए कठोर नीतियां लागू करनी चाहिए। यह आंदोलन केवल एक धार्मिक अपील नहीं है बल्कि ये भारतीय राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज के सामने कई जटिल प्रश्न भी खड़े करता है। क्या वास्तव में भारत में गौ संरक्षण उतना प्रभावी है जितना दावा किया जाता है? क्या आर्थिक हित और धार्मिक आस्था के बीच संघर्ष चल रहा है और क्या राजनीति इस प्रश्न का समाधान कर पाएगी? गौरक्षा आंदोलन का ऐतिहासिक संदर्भ। भारत में गौरक्षा आंदोलन का इतिहास काफी पुराना है और 19वीं शताब्दी में भी कई सामाजिक संगठनों ने गौवध के विरोध में अभियान चलाए थे। लेकिन स्वतंत्र भारत में ये मुद्दा पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 1966 में उभरा। उस समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों साधु संतों और गौ भक्तों ने दिल्ली में संसद का घेराव किया। उनकी मांग थी कि पूरे देश में गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और आंदोलन इतना उग्र हो गया कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ और गोलीबारी में कई लोग की जान चली गई। ये घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उस आंदोलन में यह स्पष्ट कर दिया कि गौरक्षा का प्रश्न केवल धार्मिक भावना नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। वर्तमान आंदोलन चलो लखनऊ। आज लगभग 6 दशक बाद गौरक्षा का प्रश्न एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा में है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। उनका तर्क है कि जिस तरह कई राज्यों ने अलग अलग प्रतीकों को राज्य का दर्जा दिया है उसी तरह गाय को भी आधिकारिक सम्मान दिया जा सकता है। इस मांग को लेकर उन्होंने सरकार को 40 दिन का समय दिया था। जब तय समय में कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया तब उन्होंने चलो लखनऊ का आह्वान किया। इस आंदोलन के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से साधु संत और गौ भक्त लखनऊ की ओर यात्रा करेंगे और सरकार पर नैतिक दबाव बनाएंगे कि गौ संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि। उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ को अक्सर हिंदुत्व और गौरक्षा की राजनीति का प्रमुख चेहरा माना जाता है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई भी हुई थी। फिर भी आंदोलनकारियों का कहना है कि जमीनी स्तर पर अभी भी कई समस्याएं मौजूद है, जैसे आवारा पशुओं की समस्या, गौशालाओं की कमी और गौवंश की तस्करी। यही कारण है कि यह आंदोलन सीधे सरकार से जवाब मांग रहा है। भारत का मांस निर्यात और आर्थिक पहलू। गौरक्षा के प्रश्न को समझाने के लिए भारत के मांस निर्यात उद्योग को भी समझाना जरूरी है। भारत आज दुनिया के बड़े मांस निर्यातों में से एक है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का मांस निर्यात लगभग 35,000 करोड़ रुपए के आसपास है। भारत का दावा है कि यह निर्यात मुख्यतः भैंस के मांस यानी कारा बीफ का होता है, क्योंकि कई राज्यों में गाय के वध पर कानूनी प्रतिबंध है। लेकिन आलोचनाओं का कहना है कि कई बार भैंस और गाय के मांस के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है, जिससे विवाद पैदा होते हैं। मांस निर्यात के प्रमुख बाजारों में वियतनाम, मलेशिया, मिस्र और मध्य पूर्व के कई देश शामिल हैं। राजनीति और नैतिकता का सवाल। गौरक्षा के प्रश्न पर भारतीय राजनीति लंबे समय से विभाजित रही है। एक और कई राजनीतिक दल इसे भारतीय संस्कृति की रक्षा का विषय मानते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इसे आर्थिक गतिविधियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में देखते हैं। लेकिन आज की स्थिति पहले से अधिक जटिल है, क्योंकि आज सत्ता में वही राजनीतिक विचारधारा है जिसने वर्षों तक गौरक्षा को अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल रखा है। ऐसे में जब गौ संरक्षण से जुड़े आंदोलन उसी सत्ता से सवाल पूछते हैं तो यह एक नई राजनीतिक परिस्थिति पैदा करता है और गडकरी विवाद और उठते हैं प्रश्न। हाल के समय में एक और विवाद ने इस बहस को
और जटिल बना दिया है। कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के परिवार से जुड़ी एक कंपनी और मांस निर्यात उद्योग से जुड़ी एक कंपनी के बीच कारोबारी संबंध रहे हैं। इन रिपोर्टों के लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा हो गई है। हालांकि इस विषय में कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है और इस तरह के आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है। फिर भी ये विवाद इस बहस को और संवेदनशील बना देता है, क्योंकि जब गौ रक्षा की बात होती है तो लोगों की अपेक्षा होती है कि राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह पारदर्शी और स्पष्ट हो। आंदोलन की सामाजिक चुनौती। चलो लखनऊ आंदोलन केवल राजनीतिक दबाव का माध्यम नहीं है, बल्कि चलो लखनऊ आंदोलन केवल राजनीतिक दबाव का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक चुनौती भी प्रस्तुत करता है। भारत में लाखों किसान और ग्रामीण परिवार गाय पर निर्भर है। दूध उत्पादन, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आधुनिक कृषि व्यवस्था और शहरीकरण के कारण कई जगह गाय पालना आर्थिक रूप से कठिन होता जा रहा है। यही कारण है कि आवारा पशुओं की समस्या कई राज्यों में बढ़ रही है। यदि गौ संरक्षण को वास्तव में प्रभावी बनाना है तो केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए आर्थिक और सामाजिक समाधान भी आवश्यक होंगे। भविष्य की दिशा गौरक्षा का प्रश्न केवल धार्मिक भावनाओं का नहीं, बल्कि नीति निर्माण का विषय भी है। यदि सरकारें वास्तव में गौ संरक्षण को मजबूत बनाना चाहती हैं, तो उन्हें कई स्तरों पर काम करना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गौशालाओं की संख्या और संसाधनों को बढ़ावा, गौवंश आधारित जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना, अवैध तस्करी और अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई करना। इन कदमों के बिना केवल राजनीतिक घोषणाएं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। निष्कर्ष। चलो लखनऊ आंदोलन भारतीय समाज और राजनीति के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखता है। ये प्रश्न केवल गाय का नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक पहचान का है जिसे भारत हजारों वर्षों से अपने साथ लेकर चल रहा है। लेकिन साथ ही ये आंदोलन हमें ये भी याद दिलाता है कि आस्था और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। भारत जैसे विविध और जटिल समाज में किसी भी मुद्दों का समाधान केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि दूरदर्शी नीतियों से ही संभव है। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह आंदोलन किस दिशा में जाता है। क्या ये केवल एक प्रतीकात्मक अभियान बनकर रह जाएगा, या वास्तव में भारत की नीतियों और राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन लाएगा?